मोदी जी देशवासियों को चूना लगा रहे थे पिछले 12 साल से। सेशल्स वालों ने बोला कि अब मैं तुमको चूना लगाऊंगा। फर्जी का अवार्ड लेंगे तो यही होगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है, ये फर्जी का अवार्ड है। नरेंद्र मोदी सेशल्स से एक अवार्ड खरीद कर लाए, वो भी 1651 करोड़ में। यानी मोदी को आप अवार्ड दें और कोई काम भी उससे करवा लें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जांबाजों की, 6 सैनिकों की शहादत हुई। लेकिन आपको अगर याद हो, पिछले साल संसद में देश के रक्षा मंत्री बोल के चले गए, कोई शहादत ही नहीं हुई। यार आप इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आज आप कह रहे हैं 6 मारे गए थे। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अब सॉफ्टवेयर और एमबीए का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब भारत के युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अभी तो ये साइकिलों के बारे में भी बताएंगे, साइकिलों का काम सीखें। Iran is going to hold the funeral of Ayatollah Khamenei. And for this funeral, they have invited the Indian Prime Minister Shri Narendra Modi. The debate here is should he go, should he not go? इसके गंदे आदमी के पांव उस पाक सरजमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसर। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान को नवाजा जाता है बहुत सारी चीज़ों से। मसलन कि कोई उसने कारकर्दगी ऐसी की होती है, कुछ लीडर्स होते हैं ऐसे जिन्होंने ऐसी कारकर्दगियाँ की होती हैं कि उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ सिफारशी मामलात होते हैं, फ़र्ज़ी तौर पर, यानी फ़र्ज़ी तौर पर अवार्ड दे दिया जाता है और बड़ी जल्दी में भगदड़ में कुछ चीज़ दी जाती होती है। कोई यार एक मिनट ठहरी है, बंदा तो रह गया है ते यार फलां चीज़, यार इसको भी दे दो फटाफट। तो वो फटाफट में जो मामला होता है ना, जल्दी वाला जो मामला होता है, वो बड़ा डिस्टर्ब कर जाता है। लेकिन कुछ खातून कह रही हैं उसके बारे में, वो सारा कुछ बता रही हैं। मैं वो क्लिप ही दिखा देता हूँ आपको, प्ले करेंगे जरा। मोदी जी देशवासियों को चूना लगा रहे थे पिछले 12 साल से, कभी मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी डिजिटल इंडिया के नाम पे, कभी की बात के नाम पे। तो इसलिए सेशल्स वालों ने बोला कि अब मैं तुमको चूना लगाऊंगा। फर्जी का अवार्ड लेंगे तो यही होगा। फर्जी का अवार्ड लेंगे तो यही होगा। ये लगा रहे थे चूना सबको। अब मैंने ये बात पहले भी आप इंट्रो में कर देनी थी, लेकिन मैंने कहा जरा पहले दीदी की बात सुन लेते हैं। तो मेरी बहन, मेरी काबिल इज्जत बहन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ये फर्जी का अवार्ड ही है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है, ये फर्जी का अवार्ड है। अवार्ड, बाकी रही बात, आपने बीच में ना बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है, आपने बीच में कहा कि अपने देश में अवार्ड लेते फलां करते, ये होता है, तो फिर तो मज़ेदारी बात है। तो आप गलत हैं, यहाँ पर मैं मेरी बहन आपको कहूँगा गलत है। इसने अपने देश में बड़े अवार्ड लिए हैं। देखें, इसने इलेक्शन चोरी का अवार्ड लिया अपने देश के अंदर, इसने बलात्कारियों का अवार्ड लिया अपने मुल्क के अंदर, इसने राम मंदिर के अंदर जो चोरी का अवार्ड है वो भी मोदी के पास है। और यानी वहाँ जनता सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये वो जो इंतशार फैलाया है उसका अवार्ड भी इसके पास, यानी बहुत सारे अवार्ड इसके पास हैं। तो फिर चूना उन्होंने लगाया ना आपको, और ऐसा चूना लगाया कि आपकी हर चीज़ फट गई, आपकी हर चीज़ फट गई है। कहानी इसके पीछे क्या है अवार्ड के, असल हकीकत क्या है कि ये अवार्ड कैसे लिया गया है। मेडल बटोरना अगर ओलंपिक खेल है तो नरेंद्र मोदी उसके माइकल फेल्प्स। नरेंद्र मोदी सेशल्स से एक अवार्ड खरीद कर लाए, वो भी 1651 करोड़ में। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम का यह अवार्ड ना तो आज से पहले किसी को मिला था, शायद ना आज के बाद में। दुख की बात तो यह है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मजाक नहीं कर रहा भाई, एक देश के राष्ट्रीय सम्मान में स्पेलिंग की गलती। इतनी जल्दबाजी का काम या तो शैतान का होता है या चैट जीपीटी। सर, आपने सारी बात की है कि शैतान का ये काम होता है, जल्दी का काम शैतान आपसे, यानी आपके गुरु घंटाल से बड़ा शैतान है ही कोई नहीं। अब इसकी हकीकत आपको ये बता दूं मैं जरा। ये अवार्ड जो है ना, ये खरीदा गया है अवार्ड, ये अवार्ड खरीदा गया है। कितने में खरीदा गया ये अवार्ड? ये अवार्ड जो है 1650 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। 1650 करोड़ के अंदर ये खरीदा गया अवार्ड। और ये वो पैसा है कि जो वापस नहीं होगा। यानी इस अवार्ड की, यानी मोदी को आप अवार्ड दें और कोई काम भी उससे करवा लें। अब ये घोटाला जो है, ये बेईमानी जो है, ये डोनेशन दी जाएगी,
ये उन लोगों को डोनेशन दी जाएगी जिन्होंने अवार्ड दिया है, ये उनको पैसा दिया जाएगा और ये वापस नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे अवार्ड, झूठ के अवार्ड ले रहे, और खाली ये नहीं ले रहे, खाली ये नहीं ले रहे, इनके जो नेता हैं 7 पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं वो भी अवार्ड ले रहे हैं झूठ के। और वो झूठ के अवार्ड क्या ले रहे हैं कि ये राजनाथ साहब हैं, इन्होंने असेंबली में आके बड़ी ढटाई से झूठ बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारा कोई भी बंदा नहीं मारा गया, कोई भी सिपाही नहीं मारा गया। लेकिन आज मीडिया पर क्या बात हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जांबाजों की, 6 सैनिकों की शहादत हुई। लेकिन आपको अगर याद हो, पिछले साल संसद में देश के रक्षा मंत्री बोल के चले गए, कोई शहादत ही नहीं हुई। तो ये राजनाथ साहब हैं, रक्षा मंत्री, क्या रक्षा करेंगे अपना? मैं तो कह रहा हूं दूसरा रक्षा ले लो, रक्षा ठीक है, आप ताड़ली वो रक्षा ठीक है, आप क्या रक्षा करेंगे? आपने कहा कि हमारा पिछले साल आप कह कर गए जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उन्होंने कहा जी कोई बंदा मारा ही नहीं गया। अब ये वार्ड लेने वाली बातें नहीं करते, ये जूते खाने वाली बातें करते हैं, ये गालियां खाने वाली बातें करते हैं, ये लानते लेने वाली बातें करते हैं। ये इतने बगैरत हो चुके हैं, इनके ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं कि इनके लिए जितना भी कहा जाए ना वो कम है, जितना भी कहा जाए वो कम है। कि ये जूते खाने वाली, आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, अवार्ड तो इनकी नसीबों में नहीं है सही अवार्ड, इनके लिए सब गलत ही बात है कि यार आप इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आज आप कह रहे हैं 6 मारे गए थे। मीडिया पे शोर पड़ रहा है और हर मीडिया उठाकर कह रहा है 6 मारे गए हैं, 6 मारे गए हैं। अब पता नहीं अब आगे क्या निकालेंगे आप। अगर ये ट्रंप तक बात पहुंची कि 6 मारे गए हैं, जैसे 6 जहाज़ हमने गिराए थे, तो अगर वो बंदे गिनना शुरू करेगा तो ट्रंप तो फिर तुम्हें पता है कि चेज़ेबाज आदमी है वो, उसने आपकी लगा देनी है मदारी पुना, उसकी तब की खबर चलेगी, उसने 10, 11, 50 पता नहीं 100 तक ला जाए वो बंदे। अब हम ये इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, इनके साथ ऐसा होता क्यों है? अब ये कहाँ कहाँ जलील होते हैं। शेखर सुमन साहब हैं, बाद में कमेंट्स करूंगा, जरा शेखर सुमन साहब का भी। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अब सॉफ्टवेयर और एमबीए का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब भारत के युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। शिक्षा मंत्री यानी वो कह रहे हैं कि अब सॉफ्टवेयर का, फलां चीज का, एमबीए का, ये अब जो है ना दौर खत्म हो चुका। अब आप कारपेंटर बने, वेल्डर बने, आप प्लम्बर बने। आपने आगे कहा भी है इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कारपेंटर क्यों बनना है। ये शेखर सुमन साहब की बात मैं आपको जरा वाज़ेह, क्योंकि मुझे उतना ही वीडियो दिखाना होता है। कारपेंटर इस तरह बने, इसलिए ज़रूरी हैं बनने के लिए क्योंकि नैया डूब रही है। अब नैया जो डूब रही है मुल्क की, उसके लिए कारपेंटर चाहिए, अच्छे कारपेंटर चाहिए जो नैया डूबने से बचा दें। दूसरी बात यह है कि वेल्डर इसलिए चाहिए कि राम मंदिर में चोरियां हो रही हैं, जाहिर है जो जेवरात पर डाले जा रहे हैं वो उतार के ले जाते हैं। अब कोई ऐसा कारीगर वेल्डर चाहिए जो उसको ऐसा टुच लगाए कि वो कहीं भी चोर निकाल ना सके। प्लम्बर क्यों चाहिए? प्लम्बर ये चाहिए कि पेपर जो लीक हो रहे हैं, जहां जहां से लीकेज हो रही है, जहां जहां भी लीकेज हो रही है, उंगल तो रख नहीं सकते उत्थे जिथों लीक हो रहा होंगे, उत्थे उंगल तो रख नहीं सकते। तो प्लम्बर ही है वो धागा लपेट कर वो लीकेज को ख़त्म कर सकता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं शेखर सुमन साहब, इसलिए उन्होंने ये दिया है। आपने जो बात की, आप ही नहीं, आपकी बात ही है, ये मेरी नहीं है, आप ही की बात है। तो इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। मैं आगे बता रहा हूँ आपको अवेयरनेस पब्लिक को क्या दी जा रही है। अभी तो ये साइकिलों के बारे में भी बताएंगे, साइकिलों का काम सीखें, मोटरसाइकिलों का काम सीखें, और ये जो मामलात हैं इन चीज़ों का। फिर ये और बड़ी चीज़ें, चोरी के तरीके भी सीखें कि चोरी करनी कैसे है, चुपके से चोरी कैसे करनी है, जेब कैसे कतरनी है। यानी वहाँ के लोगों को ये चीज़ें देनी है, ये पढ़ाई नहीं देनी, तालीम नहीं देनी। जेडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पर बहस हो रही है, इंडिया में बहुत सारी बहस हो रही है
पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ आपको किस चीज़ की बहस हो रही है। India will soon have to take a very critical decision. Iran is going to hold the funeral of Ayatollah Khamenei. It's going to be a massive affair extending up into Iraq, with the entire Shia population of the world turning out. And for this funeral, they have invited the Indian Prime Minister, Shri Narendra Modi. The debate here is, should he go, should he not go? What are the pros and cons of going? अच्छा जी, ये किसी पॉलिटिशियन के थ्रू जो है, यानी किसी बंदे के थ्रू ये मेरे ख्याल से ईरान का तो ये फैसला नहीं है। और वहाँ पर बहस चल रही है इंडिया में कि अगर मोदी को बुलाया जा रहा है, कि कोई इनवाइट किया गया है उसके अंदर, कि जो हमारे वो जो शहीद हुए थे सदर जो ईरान के, तो उनका चेहलम है और उस चेहलम पे पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि ज़रूर हम उसमें शिरकत करेंगे, और अगर हम ना कर सके तो वफ्द हमारा ज़रूर शिरकत करेगा उसके अंदर। अब इंडिया में बहस चल रही है कि मोदी को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जेडी बख्शी साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये बहस को ख़त्म कर दें। बहस नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि इसके गंदे आदमी के पाँव उस पाक सरजमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। जिसने भी एक मशवरा दिया कि मोदी को भी इनवाइट कर लिया जाए, तो ये एक पलीत तरीन आदमी है, गंदा तरीन बंदा है। और वो मेरी ईरान की धरती बहुत पाकीज़ा है, बहुत पाकीज़ा धरती है। उस पाकीज़ा धरती पर इस तरह के गंदे इंसान के, बेशर्म इंसान के, एक शैतान के पांव वहाँ पर नहीं पड़ने चाहिए। इसको कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। मैं ईरान को भी ये मशवरा दूंगा कि छोड़ें ये मोदी को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।